निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं। अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं। संसार का कुछ भय रह न जाए, मैं आपको चाहूं और पाऊं। संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं। अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, नर तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए, नर तन है साधन भव सिंधु तर लूं। ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ हमें निरभिमानी बना दो, हे नाथ हमें निरभिमानी बना दो। दारिद्र हर लो दानी बना दो, आनंद में विज्ञानी बना दो। मैं हूँ प्रभु यह आस लगाए, आनंद में विज्ञानी बना दो। मैं हूँ प्रभु यह आस लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। की कृपा से हर काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही
कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही ये सब कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। करते हो तुम सब गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तेरे करम से अब ये सरेआम हो रहा है। तेरे करम से अब ये सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
शरीर से संबंधित सब चीजें नहीं थी। शरीर के सुख से भी सबसे आंदोलन सब छूट जाएगा। तो इतना माथा पर ठीक है। जरूरत है प्राण रक्षण। बस इतना ही याद है। और प्राण है आत्मध्यान। आत्मध्यान है जन्म मृत्यु से सदाकाल के लिए छुटकारा। उद्देश्य प्रताप से शून्य कैवल्य। एक एक श्वास जो हमारा कम होता चला जा रहा है, ये बता रहा है कि शरीर तुम्हारा छूटता चला जा रहा है। जो शरीर एक दिन छूट ही जाए, अभी से ही हम स्मरण करें। इसे स्मरण करने से साधना स्थिरता बढ़ती चली जाए। केवल ध्यान के लिए ही जीवन है, किसी और उद्देश्य पूर्ति के लिए। भौतिकता के लिए नहीं। भौतिकता केवल भौतिक शरीर की रक्षा के लिए। प्राण की यात्रा ध्यान की रक्षा के लिए। ध्यान प्रगाढ़ सब भूल जाए, सब विस्मृत। तो केवल वो स्थान पर एक ध्यान बना रहे, और दिमाग में बना रहे कि शरीर से सारा संबंध है। शरीर के छूटते ही प्राण के अंत होते ही सब छूट जाए। जब एक दिन सब आखिरी में छूट जाएगा, तो अभी से हम जो छूटने वाला नहीं, जो साथ जाने वाला, उसे ही हमेशा उसी के स्मृति बन गया। बस बोध स्थान पर एक हल्का सा ध्यान, और वो ध्यान शांत होता चला गया। उस ध्यान का अंत में हम इस ध्यान की रक्षा करते हैं। आराम से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। देख रहे हैं कि 2 सांस हमारा कम हो गया, और बोध स्थान पर ध्यान हमारा बढ़ गया। ऐसे उत्साह के साथ हम श्वास प्रश्वास के साथ अपना ही ध्यान, अपना ही ज्ञान स्थिर करके चले जाए। ध्यान से प्रिय और कुछ
ध्यान में दृष्टा भाव, ध्यान दृष्टा भाव की चिन्मयता, इस चिन्मय आत्मध्यान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, सब इसी में आकर के प्रकाशित हो रहा है, सब ज्ञात हो रहा है। अगर ये न रहे तो कुछ भी ज्ञात नहीं, कुछ भी क्रिया नहीं, सब कुछ यहीं आकर दृष्ट हो रहा है, दिख रहा है, ज्ञान में सब आ रहा है, सब ये ज्ञान में आ रहा है। ज्ञान में आया हुआ चीज जाता जान रहा है। प्राणायाम से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, केवल ध्यान को परिष्कृत करते चले जा रहे हैं, ध्यान को शुद्ध करते चले जा रहे हैं। ध्यान की शुद्धि, ध्यान की चरम निश्चयता, बस केवल हमारा ध्यान स्थिरता, ध्यान स्थिर, ध्यान शांत होता चला रहा है। श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ध्यान स्थिर, स्थिर ध्यान प्रशांत होता चला, हमारा ध्यान प्रशांत भाव का ध्यान, प्रशांत होता चला जाता। इस ध्यान में भी ये भी प्रज्ञा, आत्म प्रज्ञा प्रशांत होता चला। शरीर मरी पड़ी, शिथिल होती चली जाए। ज्ञान को पता है कि हमारा ये शरीर टूटता है। ध्यान अपनी सुरक्षा खुद है, ज्ञान अनुभव था कि हम हैं, ये है शांत हो रहा, आराम से अपने होने एहसास कर, धीरे धीरे शिथिल छोड़ते चले जा रहे हैं। हमारा सर्वस्व शिथिल हो रहा है, शरीर इंद्रिय और चित्त भी शिथिल हो रहा है। ये शिथिलता स्थिरता है। स्थिरता ही सुखद, ध्यान बना हुआ है, सांस ले रहे हैं और धीरे कोई दिमाग में खर्चा करनी नहीं है, किसी भी बाहर विषय सब शून्य होता चला जाए। हमेशा ध्यान स्मरण कर रहा है कि मैं हूँ,
अपने होने का स्मरण हो, मैं हूँ उसका भी स्मरण होता चला जाता। ज्ञान है, ज्ञान को अपने स्मरण होता चला जाता। एकदम जिला छोटे से प्रशांत बहता में बहता चला जाता। ये ध्यान, इस ज्ञान का ज्ञान स्थिरता की एकांता बनती चले। धन के भीतर केवल स्मरण है, स्थिरता। ये स्थिरता अखंड, ये स्थिरता की हर क्षण स्थिरता प्रगाढ़, ध्यान है, ध्यान हो रहा है, शांत है। वो स्थान पर हल्का सा ध्यान और शांत होता चला। शांत होने की प्रगाढ़ता बनती चली गई। ध्यान में जैसा भाव का ज्ञान में भाव बना हुआ है। ध्यान में सर्वशून्य ज्ञान, ध्यान में कुछ भी नहीं। ध्यान समस्त है, शून्य, किसी का ध्यान नहीं। केवल ध्यान शक्ति की स्थिरता। और ध्यान सजग जागरूक स्थिरता होता है। अगर ध्यान अस्थिर हो, कुछ भी आकर के ध्यान में गिरा तो हमारा शांत ध्यान बिखर जाए। बाहर का शब्द ही आकर के ध्वनि किया, स्पर्श रूप रस बंध, अतीत के किए हुए कर्मों के विचार, भविष्य में करेंगे कल्पना, समय का ज्ञान, ये सब ज्ञान को बिखेर दे। ये ज्ञान के सामने झील को हिला दे। इसलिए प्रशांत भाव की प्रगाढ़ता से वो स्थान पर ध्यान हो रहा है। ध्यान शांत है,
प्रशांतता की तरफ वृद्धि ध्यान अपने आप बोध स्थान पर हो रहा है, उसमें है शांत। ये आत्मभाव बने छोड़ते चले जाए, केवल शांत भाव का स्मरण। बोधिस्थान का लक्ष्य तो है, ये लक्ष्य है ज्ञान। इस लक्ष्य को एकदम ढीला छोड़, इस ज्ञान को एकदम ढीला छोड़, तेज हो जाए। पता ही नहीं चले कि हम कुछ कर रहे हो रहा है। भीतर जागरूकता बनी, जागरूक ज्ञान शांत भाव में बाधित है। ज्ञान जितना शांत होता चला जाता है, उतना ही ध्यान समाधि की तरफ रहता है। और कुछ गणित नहीं लगा, और कुछ बड़ा भाग नहीं करना, एकदम निश्चिंत होकर केवल हो रहा है जो ध्यान वो शांत होकर। देखना जो हमेशा बना हुआ है भाव जानने का, जो निरंतर उपस्थित वो शांत प्रगाढ़ कितना शांत हो रहा है। भाव की चमत्कार वर्षित हो गया। ढीला छोड़ते चले जाए तो शांत भाव फिक्स होता चला जाता है। जहां तक शांत हुआ है ये से लगता है वहीं फिक्स करता है। इधर शांत होता चला जा रहा है, ध्यान को शिथिल छोड़ते चले जा रहा है। जैसे हमारे भीतर की अंतरात्मा उपस्थिति बनी है, जैसे अन्य विभिन्न कर्मों के बीच आत्मा की स्वाभाविकता है। देखते हैं तब भी आत्मा है, सुनते हैं तब भी, बोलते हैं तब भी, लेकिन वो आत्मा कोई भार स्वरूप अनुभव नहीं है, स्वाभाविक है। उतना ही लीला छोड़ देना, उतना ही शिथिल छोड़ देना, उतना ही ध्यान का पता नहीं। कर रहे हैं ध्यान, इसका पता नहीं, हो रहा है ध्यान, वो भी शिथिल है। ढीला छोड़ते चले जाए, उस ढीला छोड़ते सजगता जागरूकता बनी रहे।
ध्यान और उस ध्यान का लक्ष्य बना रहे। ध्यान और ध्यान कर जागरूकता जागृति बनी रहे कि है ध्यान, बस है भाव का स्मरण बना। हमारा ध्यान है और वो शांत हो रहा है। यही सर्वदा वर्तमान है बोध स्थान का। सब शून्य हो गया। ध्यान सर्वशून्य वर्तमान, बस ये वर्तमानता बन गई। अनंत काल के लिए वर्तमान की स्थिति बनी रहे। ध्यान छोड़ते चले। ध्यान बौद्ध स्थान अवर्तमान में उपस्थिति बन गई। ध्यान के भीतर ये सात्विकता बनी, संचलता नहीं। ध्यान में कोई अफरा तफरी नहीं, कोई जल्दी से कुछ मिल जाए ऐसा नहीं सोच। ध्यान रुक जाए, ध्यान स्थिर हो जाए, ध्यान हो रहा प्रशांत बालिका में बहता है। केवल ध्यान का स्मरण। ध्यान में न विद्या है, न अस्मिता है, न राग है, न द्वेष, न भय। आत्मध्यान में ये सबसे शून्य। ध्यान में न कोई विचार है अतीत की, न कोई कल्पना है भविष्य। ध्यान सदा वर्तमान। यही वर्तमान, सर्वदा वर्तमान अभी बना हुआ है। ध्यान अभी बना हुआ है। ढिलाना छोड़कर शरीर को पता न चले, शरीर के कहीं भी छुए नहीं। शरीर निरपेक्ष शून्य में, शून्य ध्यान शांत होगा चला जाए। और ढीला छोड़, और ढीला छोड़। कुछ करना नहीं है, बस खाली होश रखना है। ध्यान पर जागरूकता, ध्यान की बनी है। एकदम ढीला छोड़, बस इतना ही लक्ष्य रखना है। तो ध्यान ही बना। ध्यान पर कोई चीज आया, उस पर मुड़ जाना। कोई अतीत की ज्ञान आया, भविष्य का, उसको लेकर काफी देर तक उसी के विषय में सोचें, एकदम आश्वस्त हो जाए कि ध्यान के समय ध्यान बना रहे और कुछ नहीं कर। ध्यान हमेशा छटका रहा, ध्यान हमेशा अपने को याद दिला रहा, हमें कुछ नहीं। बाह्य विषय कुछ नहीं,
बाहर केवल शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इन पांचों से मिश्रित पंचकृत पांच भौतिक चीजें, इसे हमने अनादिकाल से भोग लिया, अब भोगने की जरूरत नहीं, बस ढीला छोड़ते चले जाए निर्लिप्त भाव, सब आ रहा है, सब मिलता चला जा रहा है, हम केवल देख रहे हैं। ये देखने का भाव स्थिर होता चला जा रहा है, ये देखने का भाव शांत बना हुआ है, इसका अंत न हो, अनंत काल के लिए ये बने रहे। प्राणांत होगा, शरीर तो छूट जाएगा, शरीर की यही चीज है, यही छूट जाएगी, शरीर के साथ सब छोड़ देना होगा, बस वर्तमान ध्यान अभी है। आज वर्तमान बना हुआ है, जैसे अभी बना हुआ है वर्तमान, जैसे उसी प्रकार प्राणांत होने के बाद भी, शरीर का अंत होने के बाद भी शरीर छूट जाएगी, तब भी इसी प्रकार से अभी बना रहेगा। वर्तमान का अंत नहीं होगा, वर्तमान जो वर्तमान यहाँ वही वर्तमान बना रहेगा, शरीर के छूट जाने के बाद। हमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे मरने के बाद। शरीर छूटने के बाद जीव का क्या गति होगा वो हम अभी देख, सान्निध्य तीर्थ, सान्निध्य मुक्त, अमृत भोग है। हम अभी तृप्त हैं, अभी मुक्त हैं, और प्राणांत में शरीर छूट जाने के बाद भी हम अमर, बस यही भाव बना रहे। की जय।